क्या आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं? क्या शरीर में झंझनाहट या कमजोरी महसूस होती है? या फिर कभी कभी बिना किसी वजह के दर्द और भारीपन महसूस करते हैं? अगर हां, तो यह केवल मामूली थकान नहीं, बल्कि नसों की कमजोरी का संकेत हो सकता है, जिसे नजरअंदाज करना आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। हम आपसे वादा करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको नसों की कमजोरी की असली वजह, उसके लक्षण और इससे होने वाली परेशानियों की पूरी जानकारी मिल जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको ऐसा आसान और असरदार तरीका बताएंगे जिससे आपकी नसें फिर से मजबूत बनेंगी और शरीर में पहले जैसी ताकत लौट आएगी। तो अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर सच में गंभीर हैं और इस समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक गुरु थे। दूर दूर से लोग उनकी शरण में आते और अपनी समस्याओं का समाधान पाकर सुखी जीवन जीने लगते। उनकी विद्या और अनुभव के आगे हर रोग हार मान लेता था। एक दिन एक व्यक्ति घबराया हुआ उनके आश्रम में पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। जैसे ही उसने गुरुजी को प्रणाम किया, वह व्याकुल स्वर में बोला, गुरुजी, मेरी नसों में अजीब सी कमजोरी महसूस होती है। कभी कभी हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, झंझनाहट होती है और पूरे शरीर में अजीब सा दर्द रहता है। डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन कोई खास लाभ नहीं हुआ। कृपया मेरी मदद करें। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, चिंता मत करो। हर समस्या का समाधान होता है, बस सही ज्ञान और सही उपाय की आवश्यकता होती है। पहले हम विस्तार से समझते हैं कि नसों की कमजोरी के लक्षण क्या होते हैं, ताकि तुम्हें अपनी समस्या को और अच्छी तरह जानने में मदद मिले। गुरुजी ने समझाना शुरू किया, जब नसें कमजोर होने लगती हैं, तो सबसे पहले दिमाग पर असर पड़ता है। याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। छोटी छोटी बातें भूलने लगते हो और ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। कई बार बिना वजह चक्कर आने लगता है और जब अचानक खड़े होते हो तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। ये इस बात का संकेत है कि दिमाग और शरीर को सही तरीके से खून नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा जब नसें ठीक से काम नहीं करती तो पाचन तंत्र भी प्रभावित होने लगता है। खाना सही से नहीं पचता, पेट में गैस और अपच की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगता है और इसकी वजह से रात में अच्छी नींद भी नहीं आती। जब नींद पूरी नहीं होती तो सुबह उठते ही शरीर थका थका लगता है। इसके साथ ही शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिससे चेहरा मुरझाया हुआ दिखता है और हर वक्त सुस्ती बनी रहती है। बेटा, अगर इन लक्षणों को समय रहते नहीं समझा तो आगे चलकर यह बड़ी परेशानियों का कारण बन सकते हैं। शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन चिंता मत करो, हर समस्या का समाधान है। अब हम जानेंगे कि नसों की यह कमजोरी आखिर होती क्यों है और किन गलत आदतों से यह समस्या बढ़ती है। आगे गुरु उस युवक से कहते हैं, अब मैं तुम्हें विस्तार से समझाऊंगा कि आखिर किन कारणों से नसें कमजोर हो जाती हैं। उन्होंने समझाना शुरू किया। सबसे पहला और सबसे अहम कारण है विटामिन B12 की कमी। हमारी नसों के चारों ओर एक सुरक्षा परत होती है, जिसे माइलिन शीट कहा जाता है। यह परत नसों को सुरक्षित रखती है और शरीर में संदेश भेजने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाती है। लेकिन जब शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो यह सुरक्षा परत धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। नतीजा यह होता है कि नसें संवेदनशील हो जाती हैं, झनझनाहट और सुन्न होने की समस्या शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि हाथ पैरों में सुइयां चुभ रही हैं या फिर वो काम करना बंद कर रहे हैं। फिर गुरुजी आगे बोले, दूसरा बड़ा कारण है पोटेशियम की कमी। पोटेशियम हमारे शरीर में रक्त संचार को नियंत्रित करने का काम करता है। जब इसकी मात्रा शरीर में कम होने लगती है तो रक्त संचार बाधित होने लगता है। इससे नसों को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिल पाता और धीरे धीरे नसें कमजोर हो जाती हैं। यही कारण है कि जब शरीर में पोटेशियम की कमी होती है तो दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है, शरीर में भारीपन महसूस होता है और कभी कभी मांसपेशियों में खिंचाव भी आ सकता है। फिर गुरुजी आगे बोले, इसके अलावा मैग्नीशियम की कमी भी नसों की कमजोरी का एक बड़ा कारण है।
मैग्नीशियम नसों की कार्य क्षमता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नसों को शांत रखता है और उनके सही तरीके से काम करने में मदद करता है। लेकिन जब शरीर में इसकी कमी होने लगती है तो नसों में तनाव बढ़ जाता है। इससे शरीर में ऐंठन, हाथ पैरों में झंझनाहट और नींद की समस्या होने लगती है। यही नहीं, मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, जिससे याददाश्त कमजोर होने लगती है और व्यक्ति अक्सर चिड़चिड़ा महसूस करता है। गुरुजी ने आगे उस युवक को कहा, बेटा, सिर्फ पोषक तत्वों की कमी ही नहीं, बल्कि हमारी कुछ खाने पीने की गलत आदतें भी नसों की कमजोरी की सबसे बड़ी वजह बनती हैं। अगर सच में इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ चीजों को पूरी तरह छोड़ना ही पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, कौन सी आदतें तुम्हारी नसों को और कमजोर बना रही हैं। आगे गुरुजी कहते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ज्यादा नमक और चीनी की। जब हम जरूरत से ज्यादा नमक खाते हैं तो शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। इससे नसों में सूजन आने लगती है और रक्त संचार प्रभावित होता है। धीरे धीरे यह उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है, जिससे नसें कमजोर होने लगती हैं। ठीक इसी तरह ज्यादा चीनी भी खून में शुगर की मात्रा बढ़ाकर नसों को नुकसान पहुंचाती है। इससे नसों की कार्य क्षमता घट जाती है और धीरे धीरे झंझनाहट और सुन्न होने की समस्या बढ़ने लगती है। इसलिए अगर नसों को स्वस्थ रखना है तो ज्यादा नमक और चीनी से दूर रहना ही बेहतर है। आगे गुरुजी दूसरी गलत खाने की आदत के बारे में बताते हैं। आइसक्रीम, मीठी चीजें और तले भुने खाना भी इस समस्या का बड़ा कारण है। यह चीजें भले ही खाने में स्वादिष्ट लगती हैं, लेकिन यह शरीर के लिए धीमा जहर है। खासकर जब नसें पहले से कमजोर हो चुकी हों तो ये चीजें समस्या को और बढ़ा देती हैं। आइसक्रीम और मीठी चीजें शरीर में सूजन पैदा करती हैं, जिससे रक्त संचार बाधित होता है। वहीं तले भुने और ज्यादा मसालेदार खाने से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे खून गाढ़ा हो जाता है और नसों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व सही से नहीं पहुंच पाते। अगर सच में इस समस्या से बचना है तो इन चीजों को पूरी तरह त्यागना ही पड़ेगा। आगे गुरु तीसरी गलत खाने की आदत के बारे बताते हुए कहते हैं, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है जंक फूड और रिफाइंड ऑयल का ज्यादा सेवन। आजकल बाजार में मिलने वाले पैकेट वाले खाने जैसे बर्गर, पिज्जा, चिप्स और नूडल्स में न तो कोई पोषण होता है और न ही यह शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। इनसे शरीर में केवल अनावश्यक चर्बी बढ़ती है और नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। इसी तरह रिफाइंड ऑयल में बने खाने से शरीर को जरूरी फैटी एसिड नहीं मिल पाते, जिससे नसों की लचक कम होने लगती है और उनमें सूजन आ सकती है। आगे गुरु कहते हैं, बेटा, अगर तुम्हें सच में अपनी नसों को मजबूत बनाना है तो इन सभी चीजों को छोड़ना ही पड़ेगा। यह बदलाव आसान नहीं होगा, लेकिन यह तुम्हारी सेहत को हमेशा के लिए सुधार देगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या खाना चाहिए ताकि नसें दोबारा मजबूत बन सकें और शरीर पहले की तरह स्वस्थ महसूस करे। आगे वो गुरुजी युवक से कहते हैं, बेटा, अब तक हमने जाना कि नसों की कमजोरी किन कारणों से होती है और कौन सी गलत आदतें इसे और बढ़ा देती हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, इस समस्या का समाधान क्या है? क्या खाएं जिससे नसें फिर से मजबूत हो जाएं? मैं तुम्हें 4 चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी नसों को ताकत देंगी और तुम्हारे शरीर को फिर से ऊर्जावान बना देंगी। आगे गुरुजी कहते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों की। पालक, मेथी, सरसों, बथुआ जैसी सब्जियां असली औषधि होती हैं। यह सिर्फ खाना भर नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर को संपूर्ण पोषण देती हैं। इनमें विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो नसों की कमजोरी को दूर करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। खासकर विटामिन B12 और फोलिक एसिड हमारी नसों की सुरक्षा परत यानी माइलिन शीथ को मजबूत बनाने का काम करते हैं, जिससे नसों में झंझनाहट, सुन्न होने और चक्कर आने जैसी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा इन सब्जियों में मौजूद आयरन शरीर में खून की कमी को दूर करता है, जिससे नसों को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। जब तक नसों को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तब तक वे कमजोर बनी रहेंगी। इसीलिए अगर तुम अपनी नसों को मजबूत बनाना चाहते हो
तो रोजाना किसी भी रूप में हरी सब्जियां अपनी थाली में जरूर रखो। आगे गुरुजी दूसरी चीज की बात करते हुए कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। यह एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारी नसों को स्वस्थ और लचीला बनाए रखता है। अखरोट, अलसी के बीज और मछली ओमेगा 3 के बेहतरीन स्रोत हैं। ये हमारे दिमाग और नसों के बीच संदेश भेजने की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिससे भूलने की समस्या दूर होती है और दिमाग भी तेज काम करने लगता है। अखरोट को आयुर्वेद में ब्रेन फूड कहा जाता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर हमारे दिमाग और नसों को पोषण देता है। अलसी के बीज नसों में आई सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जिससे झंझनाहट और भारीपन की समस्या धीरे धीरे दूर हो जाती है। अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो मछली का सेवन भी बहुत फायदेमंद रहेगा। इसमें मौजूद ओमेगा 3 नसों को मजबूत करने के साथ साथ दिल को भी सेहतमंद रखता है। आगे गुरुजी तीसरी चीज की बात करते हुए कहते हैं, जो स्वादिष्ट भी है और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद भी, किशमिश और डार्क चॉकलेट। किशमिश प्राकृतिक शक्कर से भरपूर होती है, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का काम करती है। जब नसें कमजोर होती हैं, तो शरीर थका थका महसूस करता है और कमजोरी महसूस होती है। ऐसे में रोज सुबह भीगी हुई किशमिश खाने से नसों को तुरंत ताकत मिलती है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। डार्क चॉकलेट भी नसों के लिए किसी औषधि से कम नहीं है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं और नसों की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। यह दिमाग को भी सक्रिय रखता है और मानसिक तनाव को दूर करता है। लेकिन याद रहे, सिर्फ डार्क चॉकलेट खानी है, मिल्क चॉकलेट नहीं, क्योंकि मिल्क चॉकलेट में बहुत ज्यादा चीनी होती है, जो नसों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। आगे गुरुजी चौथी चीज बातें हुए कहते हैं ब्रोकली, जो नसों की मजबूती के लिए सबसे बेहतरीन सब्जियों में से एक है। यह फाइबर, विटामिन सी, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। यह नसों में आई सूजन को कम करती है और उनके लचीलेपन को बनाए रखती है। खासकर अगर नसों में खिंचाव, दर्द या झंझनाहट हो रही हो, तो ब्रोकली खाने से यह समस्या काफी हद तक ठीक हो सकती है। ब्रोकली का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह शरीर में मौजूद जहरीले तत्वों को बाहर निकालने का काम करती है, जिससे नसों को साफ और स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। अगर तुम अपनी थाली में हरी सब्जियों के साथ ब्रोकली भी शामिल कर लो, तो नसों की कमजोरी से जल्दी छुटकारा मिल सकता है। आगे गुरुजी कहते हैं, बेटा, मैंने तुम्हें 4 चीजें बताई जो नसों की कमजोरी को दूर करने में मदद करती हैं। लेकिन अगर तुम इन 4 में से सिर्फ 2 को भी अपने आहार में शामिल कर लो और साथ में रोज 10 से 15 मिनट प्राणायाम करो, तो यह समस्या जड़ से खत्म हो सकती है। खास तौर पर भस्त्रिका और अनुलोम विलोम नसों को मजबूत बनाने में बहुत मदद करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम तेजी से सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है, जिससे फेफड़ों में अधिक ऑक्सीजन जाती है और नसों को ताकत मिलती है। यह थकान, चक्कर आना और सिर भारी लगने की समस्या को दूर करता है। इसे करने के लिए गहरी सांस लो और तेजी से बाहर छोड़ो। इसे रोज 5 से 10 मिनट करने से शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा। और वही दूसरा अनुलोम विलोम रक्त संचार सुधारने के लिए काफी फायदेमंद है। यह प्राणायाम नाड़ियों की सफाई करता है और रक्त प्रवाह को सही करता है। एक नथुने से सांस लो, दूसरे से छोड़ो और यह प्रक्रिया दोहराओ। इससे नसों की जकड़न खत्म होती है, तनाव कम होता है और याददाश्त तेज होती है। इसे रोज 10 मिनट करने से नसें मजबूत बनती हैं। गुरुजी ने अंत में सारी बातें संक्षेप में दोहराते हुए कहा, बेटा, नसों की कमजोरी का कारण गलत खान पान और पोषण की कमी है। ज्यादा नमक, चीनी, जंक फूड और तले भुने खाने से यह समस्या बढ़ती है। इसे ठीक करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, ओमेगा 3 युक्त आहार, किशमिश और ब्रोकली को अपनी डाइट में शामिल करो। सिर्फ खान पान नहीं, बल्कि योग और प्राणायाम भी जरूरी है। भस्त्रिका प्राणायाम से नसों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है और अनुलोम विलोम से रक्त संचार बेहतर होता है। अगर तुम इन आदतों को अपना लोगे, तो कुछ ही हफ्तों में नसों की कमजोरी दूर हो जाएगी और शरीर पहले से ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।